हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? राधे राधे। आज है जन्माष्टमी का दिन। हालांकि ये जो क्लिप है ना, ये रात की है। तो मैंने उपमा बनाया हुआ था, तो क्योंकि ना सभी लोगों को खाना था कि उपमा बनाते हैं, तो मैंने उपमा बनाया। तो ये मैंने अपने लिए प्लेट लगा ली और बाकी सबको दे दी। बिल्कुल चुपचाप खड़ी रहना यहाँ पर, बिल्कुल से, और उसी साइड अपना सर करे रहना। इस साइड बिल्कुल मत देखना। बहुत शैतानी तुमने कर ली। फालतू चिल्लाती हो। मेहंदी 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 से कौन खेलता है ऐसे? हाथ में लगाने वाली होती है या फिर नीचे गिराने वाली होती है? तो शुभिका बहुत शैतानी कर रही थी और वो किसी से नहीं हंसे, यानी किसी की बात नहीं मानती है। थोड़ा सा मुझे डराना ज़रूरी था, इसलिए मैंने डरा दिया था। तो ये चुपचाप बिल्कुल से देखो इस साइड, मैंने बोला था कि बिल्कुल इस तरफ मत देखना, चुपचाप खड़ी हुई है। पर यहाँ भी ये शांत नहीं थी ना, कुछ ना कुछ कर ही रही थी। ये मेहंदी से खिलवाड़ कर रही थी, मेहंदी ना नीचे गिरा रही थी। उसके बाद सेकेंड डे, मैंने जो जन्माष्टमी का दिन है, तो मैंने बोला चलो क्लीनिंग कर लेते हैं। ऐसे मेरे को मन नहीं था कि मैं ऐसे में ये ना पूजा कर पाऊँगी। तो आज मेरा व्रत है और आज ही के दिन मेरी और मेरे भाई की झगड़ा हो गया था, बहुत ज़्यादा वाला हो गया था। तो अभी तो मैंने सफाई कर ली है। सुबह से उठकर मैं बस इसी रूम को क्लीन करने में लगी थी, क्योंकि बोलते हैं ना साफ़ सफाई होती है तो अच्छा भी लगता है। दीवारें भी थोड़ी साफ दिखने लगी, आप लोग खुद नोटिस करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं फ्री हुई हूं इस रूम की क्लीनिंग करके। आप लोगों को जैसा कि पता है कि कच्ची मिट्टी का ये वाला रूम है और बाकी तो ईंट वीट की, पर ये ना इसमें थोड़े से ईंटें लगे हुए हैं और मिट्टी ज़्यादा है। वहाँ पर सीमेंट का प्रयोग और रेत का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर मैंने ना क्लीनिंग कर ली है, जितना मुझसे बना, अकेले ने की हुई है। तो थोड़ा तो ठीक लग रहा है, पहले की अपेक्षा ठीक लग रहा। अब मुझे जाना है नहाने के लिए और बाकी और क्या काम करना है देखती हूँ। बिल्ली ना मेरे पैर में नाखून मार दिया, तो जलन दे रहा है। और फिर मैं अपने काम से फ्री होकर के और अपना काम करूँगी। यहाँ पर ये दीदी लेटी हुई हैं, फिर मोबाइल में लग गई हैं। बहुत मोबाइल चलाती है ये। आती है, दिन भर मोबाइल चलाती हो तुम। पढ़ाई करने का मन नहीं करता तुम्हारा बिल्कुल भी? क्यों, तुम्हारा पढ़ाई करने का मन नहीं करता है? और ये भैया लोग बैठे हुए हैं। भैया क्या है, ये एक यानी कि सिस्टर का बेटा है और एक और सिस्टर का बेटा है। मम्मी यहाँ पर पूजा कर रही हैं। थोड़ा सा ना बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा क्या बहुत अच्छा लग रहा था इस रूम में, बट भैया ने आकर सब गड़बड़ कर दिया था। हाँ, तो कर दिया होगा। चलो, मैं अभी तक नहाने नहीं गई हूँ, नहाने जाना है मेरे को। बारिश होने लगी है, मैं नहाने जा रही थी और बारिश होने लगी है। तो ये भैया का बेड है, जो कि मैंने सही कर दिया था। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, क्योंकि लिपाई की थी ना गोबर से, तो गीला गीला था। और इनकी आदत बहुत गंदी है कि ये बेड पर बैठ के खाना खाते हैं और मोबाइल चाहिए, नहीं तो वरना खाना नहीं खाएंगे। मैंने इसको नीचे बैठाला, कोशिश कर रही थी कि मोबाइल भी छीन लूँ, बट मैं नहीं छीन पाई, क्योंकि मम्मी ने उसकी कहा कि ऐसे वो खाएगी नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, अच्छा इसी बहाने खा तो लेगी। तो मैंने भी छोड़ दिया, मैंने चलो जाने दो। फ्रेंड्स, शाम का समय है और हम पूजा का सामान ले आए हैं। आज हमारा व्रत है, जन्माष्टमी है, तो पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर कान्हा जी का आज बर्थडे है। यहाँ पर क्या सब जगह है, सब कान्हा जी का आज बर्थडे है, तो बर्थडे मनाएंगे। मूड तो ठीक नहीं है, बट भगवान जी से क्या बैर भाव, क्योंकि वो जो चाहते हैं वही होता है। तो पूजा करते हैं हम, साल भर का त्यौहार है, हमने व्रत रखा हुआ है। उनके लिए जो लगा मुझे तो मैं लेकर आई हूँ। उनकी छोटी सी ड्रेस है, मुकुट है, कंगन है, और उनका स्नान करवा करके और वस्त्र पहनाएंगे। उनका जन्म होगा, तो यहाँ पर मम्मी तैयारी कर रही है। मम्मी को भी तो रोका है कि थोड़ी देर से हॉस्पिटल वो क्या बोलते हैं, थोड़ी देर से चलाना, मेरे साथ पूजा कर लो। तो ये देखो, ये
ये तो सरिता लेकर आई थी, सरिता के यहाँ का सामान है पूजा का, आप देख सकते हो। बाकी मेरा तो मैंने वहाँ दे दिया है मम्मी को। पूजा होगी तो शांति होगी घर में। तो आज मैंने यहाँ पर गोबर से लीपा था, सफाई की है यहाँ पर। बट आज ही देखो मुझे लग गई है यहाँ पर, थोड़ा सा लगा हुआ है बट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है ना। थोड़ा सा डिस्टर्ब बहुत थी मैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। और मेरे को अभी पढ़ाई भी करनी है क्योंकि कल मेरा सुबह एग्ज़ाम है। पर मैं ये काम यानी कि मैं पूजा करके और फिर मैं फ्री हो जाऊँगी तो मैं पढ़ने बैठूँगी। हालांकि मैं दिन में थोड़ा सो ली हूँ 1 घंटे, तो थोड़ा सा रिलैक्स फील है। अभी मार्केट से आई, पानी गिर रहा है इसलिए मैंने वीडियो कोई भी नहीं बनाया मार्केट का, वरना मैं बनाती। तो थोड़ा सा ठीक ही लग रहा बैकग्राउंड, वरना दीवारें इतनी ख़राब लग रही थी कि क्या बताएं। तो बढ़िया सा लग रहा है। बच्चों के लिए डोसा लेकर आए थे तो बच्चों ने डोसा खा लिया है, क्योंकि रहता है ना कि कोई कहीं जाता है तो उनकी मम्मी और हम गए थे तो डोसा लेकर आए थे तो बच्चों ने खा लिया है। वो खुश हो गए, देखे मेरे हाथों में दोनों बैग थे तो बोलते मौसी क्या लेकर आए। तो उनकी मम्मी ने डोसा पैक करवा लिया था बनवा करके। तो चलो आसन लग चुका है भगवान जी का, मम्मी ने तैयारी कर दी है। मम्मी हॉस्पिटल फिर घर, इतना बारिश हो रही है, भीगते भीगते वो जाती हैं। उनको खांसी भी आने लगी है, पर उनके कान्हा जी के लिए मैंने यानी कि पूजा करने के लिए सारा सामान लेकर आ गई थी, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं था ये सब लाने का। तो मैंने समय निकाला और मैंने बोला ठीक है मैं जाती हूँ सरिता के यहाँ। सरिता को जाना ही था, मैंने चलो मैं भी चलती हूँ। तो सारा सामान मैं लेकर आई, पर मम्मी को मैंने बोला कि आप ही पूजा करोगे तो इससे शांति भी आएगी। और लड्डू गोपाल मम्मी को बहुत अच्छा लगता है कान्हा जी की सेवा करना, पर वो क्या कर सकती है, उनको समय नहीं मिलता है। यानी पापा के लिए अभी वो परेशान है, पापा को लेकर के, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है। और भैया भी है कि भैया, आप लोगों को लग रहा था ना कि मैं भैया को बहुत बुराई करती हूँ, वो व्लॉग देखेगा, तो भैया व्लॉग नहीं देखता है। और अगर आपको पूरी फुल सच्चाई अगर बता दी तो आप लोगों को भी लगेगा कि सही बात है, कैसा भाई है और कैसा बेटा है। इसलिए मैं पूरी सच्चाई तो मैंने बोली ही नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा सा नॉर्मल वे में बता दिया है आप लोगों को। क्योंकि देखो हम भाई बहन कल को एक भी हो जाएंगे, क्योंकि ये रिश्ता ऐसा है कि ज़्यादा दिन तक ऐसी दुश्मनी लड़ाई झगड़ा नहीं चलता है, एक भी हो जाएंगे। क्योंकि भाई है मेरा, मैं उसका बुरा नहीं सोचूंगी। बस थोड़ा सा मुझे ना उसके लिए कठोर बनना होता है, मैं अभी बुरी बन जाऊँ उसके लिए, ठीक है। कम से कम थोड़ा बहुत सुधार आ जाए तो अच्छी बात है, किसी से वो नहीं डरता है, मेरे से थोड़ा बहुत डर जाए। और वो मेरा ब्लॉग देखता ही नहीं तो ये सच्चाई जान लेता। तो यहाँ पर मैं भगवान जी के लिए कुछ कुछ लेकर आई हूँ, जिसमें कि पूरा श्रृंगार उनका अच्छा हो जाए और वो कान्हा जी भी खुश हो जाए और मम्मी भी खुश हो जाए। इसलिए उनके हाथों से ही पूरा श्रृंगार करवाया था, उनका स्नान करवाया था। तो मैं उन्हें बताते जा रही थी ऐसे ऐसे करो, और मैं वीडियो भी बना रही थी। तो यहाँ पर सारे लोग हैं, क्योंकि अभी सरिता क्या, मैं यहाँ पर नहीं रुकूँगी। मम्मी ने कसम दे दी थी कि यहाँ पर नहीं रुकना बेटा, क्योंकि हम हॉस्पिटल ले लाएंगे तुम लोग, फिर किसी भी बात पर झगड़ा हुआ। तो मैंने बोला ठीक है अच्छा। तो मैं यहाँ से फिर चली गई थी, और कैसे गई थी वो मैं आप लोगों को कल के नेक्स्ट वीडियो पर बताऊँगी। बट अभी आप लोग वीडियो पर बने रहिए। तो यहाँ पर दही और दूध से स्नान करवाएंगे हम भगवान जी का। उसके बाद भोग की तैयारी करेंगे जल्दबाजी में। जो भी हमारे यहाँ हर बार पंजीरी बनती है, मैंने पंजीरी नहीं, यानी मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं था तो मैं अभी नहीं बना पाई। पर मैंने बोला ठीक है, फ्रूट श्रीफल है, सबसे बड़ा फल तो श्रीफल होता है, तो वही अपन अर्पण कर देंगे। जो है भगवान जी तो सब जानते हैं ना। तो मैंने बोला मेरे कान्हा जी तो वहाँ पर चुपचाप बैठे होंगे, चलो कोई ना। तो उनका, मैं अपने कान्हा जी का नाम लेकर के यहाँ पर पूजा पाठ कर ली कि जो यहाँ पर हो रहा है वो उनका हो जाए। और यहाँ पर मैं पूजा कर ले रही हूँ मम्मी के साथ, और अच्छे से धूमधाम से आरती की थी। और भैया बस शामिल नहीं हुआ था, वो वहीं पर उसी रूम में बैठा हुआ था। उसको कोई दुख नहीं है। आप लोगों को लगता है कि भैया को कोई दुख है, टेंशन है, कोई भी दुख नहीं है। उसको कोई चीज़ की टेंशन ही नहीं है, ना कुछ घर में कोई टेंशन है कि सब लोग बोल रहा है कमा कर लेकर आओ या कुछ भी है। तो घर में अच्छा सब कुछ वातावरण है, सब कुछ बैठे बैठाए मिल रहा है, तो किस चीज़ की इंसान को टेंशन है। ना शादी हुई उसकी तो कोई टेंशन नहीं है, बस वो थोड़ा सा संगत में बिगड़ गया है। प्रॉब्लम ये है, संगत में बिगड़ गया है और वही संगत में रहता है।
तो हम लोग मना करते हैं, मानता नहीं है, घर में बहुत कम समय व्यतीत करता है और आता है तो परेशान और करता है। तो ये है। तो यहाँ पर भगवान जी को नए वस्त्र पहना रहे हैं। मैंने मम्मी से बोला अभी सब कुछ भूल भाल के अपन पूजा कर ले रहे हैं, अभी नहीं। तो हम लोग अच्छे से बैठे हुए। बैठ जाओ चुपचाप से, हल्ला नहीं करना, भी केला सेव सब देंगे। ये पता नहीं केला है। भगवान नहीं कप ले आए। नहीं, नानी के पापा दिए। नानी को पापा दिए। कैसे लग रहा है भगवान? अच्छी लग रही है। अच्छा लग रहा है? हाँ, एक किलो केला है। हाँ खा लो, दे दे दो अरे कहाँ की चूड़ी है ये चूड़ी? सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मम्मी बहुत, यानी कि हमेशा वो टेंशन में रहती है ना, तो इस समय थोड़ा वो खुश थी और श्रृंगार कर रही थी। उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि उनके कान्हा जी चमक गए हैं बिल्कुल से, और नए नए कपड़े हैं, थोड़ा सा लग रहा था उनको श्रृंगार करने में, उनको बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोग ऐसी बातें करते जा रहे थे, मम्मी देखो कान्हा जी कितने अच्छे लग रहे हैं और अच्छे से पूजा करना है मम्मी। तो ऐसी बातें हो रही थी हम लोगों की। और उनके कान के लिए हम लोग ने टप्स लेकर आई थी, छोटे छोटे, सारा कुछ सामान में ना। नया मुकुट भी लेकर आई थी, मैचिंग का लेकर आई थी कि मैच कर जाए उनकी ड्रेस से, तो अच्छा लगा था। तो ग्रीन कलर का मुकुट लेकर आई थी और श्रेया मम्मी हंस रही थी, आप लोग खुद देख सकते हो, खुश है मम्मी। और ब्लू कलर के कंगन मिले थे, ग्रीन नहीं मिल पा रहे थे, तो चलो कोई ना, ब्लू ही सही। तो कान्हा जी भी यहाँ पर खुश होंगे। बस हम प्रार्थना यही करते हैं कि भैया सही हो जाए और घर में शांति हो जाए और घर बन जाए जल्दी से, और कम से कम घर की काया पलट जाए, सुंदर सा अच्छा सा घर बन जाए, बहुत हो गया अब। तो भगवान जी से मैं ना जमजम से बोल रही थी, मम्मी भी सुन रही थी। तो यहाँ पर देखो पूजा हो गई है और आरती, यानी कि मम्मी ने आरती की थी, हमने की थी, सभी लोगों ने जयकारा लगाया हुआ था और अच्छे से आरती की थी। वो तो क्योंकि मैं गूगल से आरती निकाली हुई थी ना, तो ज़्यादा शूट नहीं किया मैंने, बट थोड़ा सा मैंने आरती गाई है ऐसी, जो आरती मैंने पहली बार भागवत में सुनी हुई थी, यानी जब मैं शादी होकर के ससुराल आई थी ना, तो वो आरती की एक लाइन बस गाई थी मैंने, तो वो आप लोगों को सुनाई है मैंने। धरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, धरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, धरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। बोलो श्री लड्डू गोपाल भगवान की जय। तो फ्रेंड्स ये हो गई है पूजा और मैंने सोचा कि भगवान जी को थोड़ा सा खिला दिया जाए, तो वो खा लेते हैं। तो फिर सबको हम प्रसाद बांट देते हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, सच में बहुत अच्छा, क्योंकि आज तो साफ़ सफाई भी हुई, पूजा भी हो गई, तो वातावरण थोड़ा अच्छा लग रहा था। यह है प्रसाद। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलेंगे कल, तब तक।